नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र सम्राट। आपको बता दें कि इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की नगर पंचायत मडराक में मौजूद हैं, जो नव सृजित नगर पंचायत बनाई गई है मडराक, जिसका आगामी चुनाव होने वाला है, जहां चुनाव को लेकर के बराबर राजनीति की जा रही है। नगर पंचायत मडराक का नाम बदलने का सिलसिला माननीय विधायक अनिल पाराशर जी द्वारा चल रहा है। वो पूरी तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं और एक तरफ जनता है और एक तरफ विधायक जी हैं। विधायक जी का केवल सिंगल मत है। उन्होंने शासन को ही प्रस्ताव भेजा था कि नगर पंचायत मडराक का नाम बदलकर श्री राम नगर पंचायत रखा जाए। इसके विरोध में मडराक की जनता जमकर जो है विरोध कर रही है। कई दिनों से जो है ये सिलसिला चल रहा है, लगातार जनता विरोध कर रही है, लेकिन अभी जनता की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो यहाँ हमारे सामने मौजूद है विनीश कुमार सिंह, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला जो है। जी, क्या नाम है आपका? विनीश कुमार सिंह। क्या प्रकरण है ये? प्रकरण ये है कि विधायक जी ने हमें करीब 5-6 दिन पहले मालूम पड़ा था अखबार के माध्यम से कि विधायक जी ने मडराक नगर पंचायत का नाम ही बदल दिया। नगर पंचायत बनवाने का श्रेय विधायक जी को जाता है। सभी क्षेत्रीय जनता ने उनका मान सम्मान रखा और स्वागत भी किया, मगर उन्होंने अपने किसी निजी स्वार्थ समझे या किसी अपने मिलने वाले के बहकावे में आके उन्होंने ऐसा किया कि नगर पंचायत मडराक का नाम किसी मडराक निवासी से बिना पूछे ही और बिना किसी से सलाह लिए ही और श्री राम नगर पंचायत के नाम से कर दिया। अखबार के माध्यम से मालूम पड़ने के बाद में गांव वालों में उबाल आया। ये क्या है, एक मडराक का एक माजरा है रामनगर का। उन्होंने जैसे 15 अपने नगर पंचायत में 15 वार्ड बने, 15 वार्डों में रामनगर का उन्होंने श्री रामनगर कर दिया था। किसी को कोई ऐतराज नहीं। मडराक में भी अटल जी चौक, दीनदयाल उपाध्याय, महाराणा प्रताप कर दिया। 15 वार्डों को इन्होंने अपनी तरफ से ही, जैसे अहिल्याबाई है, कल्याण नगर है, सर्वोदय नगर है, ऐसे इन्होंने 15 वार्डों के नाम रखे। किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। जब मडराक नगर पंचायत का नाम चेंजिंग की बात आई तो मडराक के निवासियों में सभी में उबाल आया। मडराक का एक इतिहास है जो आज़ादी के समय से ही यहाँ से आंदोलन हुए हैं और उसको देखते हुए सभी मडराक निवासी आक्रोश में आ गए और उन्होंने आंदोलन, विधायक जी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया। और हम गए थे वहाँ माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के पास में, तो उनको भी अवगत कराया। माननीय लालू जी के पास में गए, उनको भी अवगत कराया। उन्होंने भी बोला जो मडराक की जनता का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, मगर विधायक जी अपने आप में मानने को तैयार नहीं है अभी। तो जो वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं विजय सिंह, उन्होंने कहा था कि जनता का निर्णय सर्वमान्य होगा, जनता जो चाहेगी वो होगा। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने तो बोला है, मगर उसके बाद में विधायक जी तो माने। विधायक जी ने अपने यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया। आप एक बार बताइए कि जब इन्होंने विधायक जी ने प्रस्ताव अपनी मनमानी से भेजा है, इससे पहले कोई एजेंडा घुमाया गया नगर पंचायत में? कोई एजेंडा नहीं घुमाया, ना ही कुछ, कोई बैठक भी नहीं हुई। तो केवल विधायक ने अपनी मनमानी से प्रस्ताव भेजा। अपनी मनमानी चल रही है बिल्कुल, और उसके आगे कुछ नहीं है। और इसमें विधायक जी का क्या स्वार्थ है ये विधायक जी जाने। आप इसके लिए आपने कोई डीएम साहब या मजिस्ट्रेट किसी अधिकारी को कोई ज्ञापन दिया आपने? डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है और माननीय राज्यपाल जी को भी दिया है, सीएम पोर्टल पे भी किया है और 2-3 रजिस्ट्री वगैरह भी की हैं। पुलिस को भी सूचित कर दिया है। अगर ये आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे का कार्यक्रम क्या होगा आपका? आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा हमने बना ली है। जैसे कि इन्होंने हमें बृहस्पति तक का समय दिया था, आज मंगलवार है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बृहस्पति तक का समय दिया था कि हम लोग आपस में बात करते हैं और बात करके निष्कर्ष निकालेंगे, जो जनता चाहेगी उसके वही काम होगा। मगर हम लोगों ने अभी से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बृहस्पति तक ये लोग समय कुछ ऐसा निष्कर्ष ना निकालेंगे, शायद ऐसा लग रहा है। मगर इन्होंने बृहस्पति तक अपना निष्कर्ष निकाल लिया और हमें बता दिया कि मडराक का गांव मडराक ही रहेगा नाम, तो हम लोग आराम से शांत पड़ जाएंगे। और कोई ऐसी भी हमारी कोई प्रेस्टीज इशू नहीं है कि हम विधायक जी से कोई हमारी नाराजगी है, कोई काम गलत भी हो जाते हैं। धरना प्रदर्शन कब से करेंगे अगर बात नहीं मानी जाती तो? धरना प्रदर्शन हम, जैसे इन्होंने बृहस्पतिवार का समय दिया है, तो शुक्रवार से धरना प्रदर्शन करेंगे। बृहस्पतिवार तक इनका इंतजार करेंगे, ये अपना बताएं
कि हम लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, मडराक का नाम चेंज करने के मूड में है या नहीं है। तो विधायक तो जनप्रतिनिधि है, उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की भावना का ध्यान रखना। जो है सर्वाधिक जनता है वो चाह रही कि नाम ना बदला जाए, तो तानाशाही क्यों कर रहे हैं? तानाशाही करने का उनका एक ही विचार मेरे संज्ञान में लग रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ नगर पंचायत का चुनाव है, जी। तो नगर पंचायत के चुनाव में आज के समय में बीजेपी का जैसे ग्राफ है, उसको देखते हुए सभी कैंडिडेट बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं। और हर कैंडिडेट के साथ में 10-5 लोग तो हैं ही है। 10-5 लोग का मतलब है, जब कार्यक्रम की रूपरेखा हमने बना ली है। जैसे कि इन्होंने हमें बृहस्पति तक का समय दिया था, आज मंगलवार है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बृहस्पति तक का समय दिया था कि हम लोग आपस में बात करते हैं और बात करके निष्कर्ष निकालेंगे, जो जनता चाहेगी उसके वही काम होगा। मगर हम लोगों ने अभी से अपनी रणनीति तैयार कर ली है। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद बृहस्पति तक ये लोग समय कुछ ऐसा निष्कर्ष ना निकालेंगे, शायद ऐसा लग रहा है। मगर इन्होंने बृहस्पति तक अपना निष्कर्ष निकाल लिया और हमें बता दिया कि मडराक का गांव मडराक ही रहेगा नाम, तो हम लोग आराम से शांत पड़ जाएंगे। और कोई ऐसी भी हमारी कोई प्रेस्टेज इशू नहीं है कि हम विधायक जी से कोई हमारी नाराजगी है, कोई काम गलत भी हो जाते हैं। धरना प्रदर्शन कब से करेंगे अगर बात नहीं मानी जाती तो? धरना प्रदर्शन हम, जैसे इन्होंने बृहस्पतिवार का समय दिया है, तो शुक्रवार से धरना प्रदर्शन करेंगे। बृहस्पतिवार तक इनका इंतजार करेंगे, ये अपना बताएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, मडराक का नाम चेंज करने के मूड में है या नहीं है। तो विधायक तो जनप्रतिनिधि है, उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की भावना का ध्यान रखना। जो है सर्वाधिक जनता है वो चाह रही कि नाम ना बदला जाए, तो तानाशाही क्यों कर रहे हैं? तानाशाही करने का उनका एक ही विचार मेरे संज्ञान में लग रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ नगर पंचायत का चुनाव है, जी। तो नगर पंचायत के चुनाव में आज के समय में बीजेपी का जैसे ग्राफ है, उसको देखते हुए सभी कैंडिडेट बीजेपी से ही टिकट मांग रहे हैं। और हर कैंडिडेट के साथ में 10-5 लोग तो हैं ही है। 10-5 लोग का मतलब है, जब इनके पास में 10-11 या 15 कैंडिडेट हैं, तो 200-250 आदमी तो इनके पास में जुड़ ही गए। वो लोग तो इनका विरोध कर ही नहीं रहे। ये समझ रहे हैं कि वो 200-250 लोग हैं वही मडराक है, बाकी मडराक है ही नहीं। जबकि 10-15 हजार 12 हजार की आबादी वाला गांव मडराक, इन्हें वो 200-250 में ही सिमटते हुए दिख रहा है। वो तो आज ऐसे है कि टिकट के लालच में, ये नीम का पेड़ है, इसे वो विधायक जी बमूर बोल रहे हैं, तो वो तो बमूर ही बोलेंगे टिकट के लालच में। 2% लोग विधायक के साथ हो सकते हैं क्या? 2% तो नहीं लग रहे। अगर आबादी के हिसाब से देखोगे, नगर पंचायत के आबादी के हिसाब से, ग्राम मडराक की आबादी के हिसाब से देखोगे, तो जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो विधायक के साथ नहीं है। हमने कई बार पूछा है, उसका विरोध कर रहे हैं, स्वयं उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। तो जब उनके साथ पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है तो अन्य लोग कैसे आ जाएंगे? जो कैंडिडेट हैं वो उनके साथ उनकी हम यहाँ मिला रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेटों के साथ जा रहे हैं वो तो सिर्फ ऐसा है, कोई उससे प्रभावित है, कोई जबरदस्ती जा रहा है, कोई मेरे साथ चलना है, मगर उनका मन जो अंदर से उनकी आत्मीय आवाज है। लेकिन ये राम के विरोधी भी नहीं है, ये उनका आरोप है कि राम विरोधी बता रहे हैं विधायक जी। वो ऐसा है, नगर पंचायत मडराक में जितने भी अपनी आबादी है और राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, तो सभी लोग होते हैं। अब वो तो ये समझ रहे हैं जो बीजेपी वाले हैं वही उन्हीं की मडराक है, बाकी और दल वालों की मडराक है ही नहीं। अब कोई दूसरे दल वाला कोई अपनी गांव की और नाम की आवाज उठाता है तो उन्हें तो वो विपक्षी लगता है। तो ये पार्टी की राम विरोधी उनसे बता देते। तो ये पार्टी की बात के जोड़ रहा है। नगर पंचायत में तो सभी जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, सभी पार्टी के लोग रह रहे हैं। यहाँ तो नगर पंचायत की जनता से मतलब है, न कि पार्टी से मतलब है। पार्टी की बात क्यों ये लाते हैं विधायक जी? वो धर्म के नाम पर ही राजनीति करते हैं, इसलिए वो पार्टी की बात ले आते हैं, कभी राम जी की बात ले आते हैं, अपना ये नहीं बताते हैं। जैसे कि मेरे अपने जितने प्रतिष्ठान हैं वो भी श्री राम के नाम पे हैं। वो किस वजह से हैं, वो पिताजी का नाम है या दादाजी का नाम है, उन्हें भी बता दें। वो अपने जैसे कि श्री राम बैंकेट हॉल है, श्री राम कोल्ड स्टोर है, श्री राम के टेंट हाउस है, वो किन के नाम पर रखे हुए हैं, उन्हें भी बता दें। मुझे तो ऐसा लगता है इनका कोई अपना ही निजी स्वार्थ है कि मैं विधायक हूँ और इस समय नगर पंचायत बनी हुई है तो इसका नाम अपने उन्हीं बुजुर्गों के नाम पे रख लूँ, शायद ऐसा मुझे लगता है। तो इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम राम प्रसाद पारासर जी है। जी, आप देख सकते विधायक
भी आदमी नाम बदलने के जो है पक्ष में। और मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा, जैसे कि अपने यहाँ 15 वार्ड बने हुए हैं, में से एक आपने रख दी अपनी मनमानी से, तो आप ये बताएं कि इनमें और कितने श्री राम नगर बनाएंगे? एक नगर पंचायत में एक श्री राम तो आपने पहले ही कर दिया, और कितने श्री राम नगर बनाएंगे? आखिर क्या श्री राम के नाम से करना है तो भारत का ही नाम श्री राम नगर लिख दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि नगर पंचायत में किस तरह की राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। यहाँ कोई राम का विरोधी नहीं है, पूरी जनता आप नगर पंचायत मडराक की देख सकते हैं इस पक्ष में नहीं है कि यहाँ मडराक का जो है नाम बदलना चाहिए। अगर इस तरह का सिलसिला चलता रहा तो यहाँ की जो जनता है नगर पंचायत मडराक की, वो धरने पर बैठेगी और लगातार ये प्रयास विरोध होता रहेगा विधायक जी के प्रस्ताव का।